मेरे जो सर्वाइकल पेन जो होता है अपने गर्दन का लिए, अभी भी यहाँ पट्टियाँ बांध रखी है। ज़्यादा बोलने की भी कैपेसिटी नहीं है, चलने में भी दिक्कत आती है। रात को करवट बदलता हूँ तो भी मेरे को वो करवाना पड़ता है, हाथ लगवाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जोश है, हौसला है। जैसे मेरा ये आशीर्वाद मुझे दे रहे हो, उससे मेरे जोश में कई बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको नीचा देखना पड़े। मैं चाहता हूं इस समाज का, आपका ऐसा काम करूं जो आप गौरवान्वित महसूस करो, अपने आप को महसूस करो कि हमने भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई बेटा पैदा हुआ है जिसने राजस्थान की राजनीति में टंका बजाया। विश्वास है कि नहीं है? बिल्कुल भरोसा है। तो आप लोग सब लोग संभाल लोगे ना? सारी माता बहनों को रहना है, रहोगी ना? हाथ खड़े करो। सुबह 10-11 बजे खाना खा के कंप्लीट। और वो बेलनगंज में गीत भी गाता है कोई, गणेश मीणा कौन है? गणेश इधर गीत गा। मैंने फेसबुक पे देखा था आज। मंच में संभाल लेना गणेश। देखो अमन भी है ना, छोटा तुम संभाल लेना मोर्चा। राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे नेता इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन एक हमारी मातृ शक्ति ऐसी है तो बहुत सारे, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी वाले हो, लेकिन अगर महिला को बुलाना पड़ता है तो कई लोगों को तुमको पैसा देना पड़ता है, फिर उनके घर जाना पड़ता है। लेकिन हमारा नेता ऐसा नेता है जो है सबसे ज्यादा अगर प्यार और
मातृशक्ति दिखाती है, बिना करे अगर खेत में काम भी होगा, अगर उनको पता चलेगा कि आज हमारे गांव में मेरे भाई साहब आएंगे, तो वो दिन के सुबह सुबह अपना काम खत्म कर लेते हैं। सही बात है। और आपको भी यह भी पता होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से जब से देव यूरिया का चुनाव लड़ा और समरावता का जो कांड हुआ, उसके बाद 8 महीने जेल रहा, उसके बाद बच्चों की लड़ाई लड़ी भाई ने, और उसके बाद 1.5-2 महीने बूंदी की जेल, झालावाड़ की जेल। लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि जो ताकत है, जो ऊर्जा वो आपसे मिलती है, ये महसूस आप लोगों ने करवाया। काफी नेता है, चुनाव बाद आते, चुनाव का रिजल्ट आते, हारने के बाद लोगों को शक्ल नहीं दिखाते। उनको पता है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन भाई साहब ने किसानों और युवाओं और महिलाओं की दुख को समझा है। इसीलिए भाई साहब ने जो 30 तारीख का जन आंदोलन रखा है, आपके जस्ट पास में कोटरी मोड़ में किसान आंदोलन होगा, और ऐसा हिंदुस्तान में और राजस्थान में आपने किसी नाम नहीं सुना होगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहाड़ों की और पूरी राजस्थान में कभी आंदोलन हुआ कभी अपने क्षेत्र में आंदोलन हुआ क्या? ये पहला आंदोलन है, और उस आंदोलन की अगर बात हो जिसके हाथ में है तो बेलनगंज के गाँव में है, क्योंकि आपके पास एक कोटरी सौंप पड़ता है। आपको पूरे गांव को, पूरी महिलाओं को, पूरे नौजवानों को सुबह सुबह 29 तारीख को लग जाना है। ऐसा महसूस कराना है भाई साहब को कि हम आपके कंधा के कंधे मिला के पीछे खड़े हैं। आपको कहीं कमजोर होने की जरूरत नहीं है। देखा होगा जो राजस्थान के 2 पार्टियां हैं, उनको पसीना अभी से आना स्टार्ट हो गया। और एक और बात बता देता हूँ कि जो भगवान है ये भी भाई साहब के साथ है। वो क्यों है? जब नगर बोर्ड में मीटिंग रखने वाले थे 29 दिसंबर को, उसे एक दिन बारी आ गए, सारे के सारे किसान फ्री हो गए। सेम चीज आज के दिन, आज ये माउंट मान लो या उस भगवान की कृपा मान लो, जब भी भाई साहब प्रोग्राम रखते हैं, किसानों को तो ऐसा भला होता है कि भाई साहब के लिए हमेशा के लिए फ्री हो जाते हैं ना। तो आप लोग तैयार हो? सब तैयार हो? जो भी आपका लाई लाठी का है, रिश्तेदार है, सबको फोन कर देना। नहीं बिल्कुल रात के 12-1 बजे भी आपने देखा होगा, कल रात को 12 की टोकरियां महिलाएं रात के 12-12 बजे तक जग के भी खा रही थी। ऐसा प्रेम हमारे भाई साहब के प्रति है। बहुत बहुत राम राम साहब, आपने जो मान सम्मान दिया, धन्यवाद। रोड से तो कई बार जाता हूँ, बेलनगंज का नाम भी देखता हूँ, लेकिन ये नहीं पता था मेरा गांव है, मेरे समाज का गांव है। अभी जब मैं इस आंदोलन की घोषणा कर रहा था कि यहाँ के जनता के लिए, किसानों के लिए एक आंदोलन की जरूरत है, समरावता में जो प्रकरण हुआ उसमें जो मुकदमे लगे, मुआवजा नहीं मिला। अभी रुगनाथपुरा गांव में एक आदिवासी मीणा समाज के घर में पुलिस ने घर के जो जातियां की, हमारी 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट की। एक
महिला जिसके 7 महीने का बच्चा पेट में था, उसको बाल पकड़ के घसीटा, उसके लातें दी। उन तमाम समस्याओं को लेकर मुझे लगा कि पद पे नहीं है, एमएलए नहीं है, लेकिन प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ाई सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए हम जगह ढूंढ रहे। उनियारा देवली में आंदोलन करना तो कौन सी जगह निश्चित करें। तो सब साथियों ने कहा कि भाई साहब, चुनाव के समय जो वोटों में पहले नंबर पे गांव न आया वो रोशनपुरा गांव था। दबंग गांव है, मर्द गांव है। और रोशनपुरा के साथ साथ बैलनगंज और खेड़ला की जोड़ी है, और ये तीनों चारों गांव जुड़ जाएंगे तो आंदोलन सफल तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आंदोलन में लाठी भाटा जंग की तान आ गई, प्रशासन से टकराने की तान आ जाएगी, तो ये समझौता से कम नहीं पड़ेंगे। ये प्रशासन को पीछे हटाने वाले लोग हैं। इसलिए सबसे बढ़िया रहेगा कि कोटड़ी चौराहे पे अपना आंदोलन रखो, क्योंकि 3-4 गांव पूरी व्यवस्था संभाल ली। तो आपके भरोसे रोशनपुरा, बेलनगंज, खेड़ला, कोटड़ी मोड़ चौराया, आपके भरोसे कोटड़ी मोड़ चौराहे पे आंदोलन रखा है। 30 तारीख को आंदोलन है। वैसे तो आप केशवराय पाटन विधानसभा में आते हो, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी आत्मा मेरे से जुड़ी हुई है। चाहे मैं देवली चुनाव लड़ा, देवली चुनाव में हारा, अंतर चुनाव में हारा, मुझे पता है कई घरों में चूल्हे नहीं जले, सब लोग दुखी थे। तो मुझे पता है आपका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे चुनाव में सबकी नज़र थी अपने ऊपर, उसी तरह इस आंदोलन पे भी सबकी नज़र है। पार्टियों में बड़े नेताओं की नज़र है, पार्टियों की नज़र है कि चुनाव में तो मेला लगता, भीड़ हो जाती है, लेकिन चुनाव के बाद आंदोलन में नरेश के साथ कितने लोग हैं, इस बात का पता 30 तारीख का बेटा, आपका भाई मजबूत रहे, राजस्थान की राजनीति में आपके बेटे का डंका पूजे, आपके बेटे का राजनीति में सिक्का चले। इस 30 तारीख के आंदोलन को सफल बनाना, ये बागडोर में आपको संभला के जा रहा हूँ। 30 तारीख को सुबह सुबह पूरा बेलनगंज की मेरी माता बहनों, आप सब लोग, ये अपना जो ग्राउंड है यहाँ पे सेंद्री, कौन सा गांव है? सेंद्री, वहाँ आप लोग जल्दी पधार जाना। 10-11 बजे तक आप अपने काम धाम से घर से निवृत्त होकर, और सारे लोग संभाल लेना। संभाल लोगे साहब? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो आप सबको मैनेज करना पड़ेगा बड़े अहिंसात्मक तरीके से, शांति से। उम्मीद है प्रशासन हमारी संख्या को देख के, ताकत को देख के हमारी मांगों को यही मान ले। अगर वो मांगे नहीं मानता है तो हम लोग जयपुर की राजधानी की तरफ कूच करेंगे। मुझे नहीं लगता कि राजधानी तक हमें जाने देंगे। इसलिए आप तो यहाँ मोर्चा संभाल लेना, आगे मैं मोर्चा संभाल लूंगा। तो साथ दोगे ना मेरा? बिल्कुल। आओगे सब लोग? मेरी 3-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है।